नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजन एकेडमी में। मेरा नाम विशाल और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैटिक जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ प्रश्न। और दोस्तों हमारा 6वां वीडियो है जनरल नॉलेज संबंधित। यदि आप खंड शिक्षा अधिकारी, लेखपाल परीक्षा या सुपर टेट या एसएससी की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले प्रश्न के साथ में। भारत के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में अवंतिका के रूप में जाना जाता था? अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड या मालवा? दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि भारत किस क्षेत्र को प्राचीन काल में अवंतिका के रूप में जाना जाता था। इसका सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन डी, मालवा। ठीक है, मालवा को दोस्तों का प्राचीन काल में अवंतिका के रूप में जाना जाता था। और इसके बारे में कुछ संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, शिप्रा नदी के पूर्वी तट पर, ठीक है, कौन सी नदी के पूर्वी तट पर? शिप्रा नदी के पूर्वी तट पर स्थित एक प्राचीन शहर उज्जैन के नाम से जिसे अभी हम जानते हैं वो था अवंतिका। ओके, उज्जैन को अवंतिका के रूप में जाना जाता था। यह 600 ईसा पूर्व के आसपास मध्य भारत के राजनीतिक केंद्र के रूप में उभरा था। ठीक है, कब ये उभरा था? 600 ईसा पूर्व के आसपास में। ठीक है, और ये कहाँ पे था? ये था शिप्रा नदी के पूर्वी तट पर और इसे आज के समय में उज्जैन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या कनिष्क? इसका सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। दोस्तों बाणभट्ट जो थे ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, हर्ष की जो जीवनी थी, राजा हर्षवर्धन की जो जीवनी थी जिसे हम हर्षचरित नाम से भी जानते हैं, उसकी रचना जो थी वो बाणभट्ट ने की थी। और दोस्तों बाणभट्ट ने कादम्बरी जो कि एक उपन्यास है, बहुत ही पुराना उपन्यास इसको कह सकते हैं, वर्ल्ड का सबसे पुराना उपन्यास इसको कह सकते हैं। कादम्बरी की रचना भी दोस्तों बाणभट्ट ने की थी, लेकिन दोस्तों इस उपन्यास की पूरी रचना वो कर नहीं पाए थे और इसके पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों इस उपन्यास को पूरा किया था फिर उनके पुत्र ने, जिनका नाम था भूषण भट्ट। ठीक है, भूषण भट्ट जो उनके पुत्र थे उन्होंने इस उपन्यास को पूरा किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीयों के लिए रेशम मार्ग द्वार खोला गया था, किसके द्वारा खोला गया था इसको आपको बताना है। कनिष्क द्वारा, अशोक द्वारा, हर्ष द्वारा या फाहिन द्वारा? और इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए, कनिष्क। दोस्तों कनिष्क द्वारा भारतीयों के लिए रेशम का मार्ग खोला गया था। दोस्तों ये उनका ट्रेड रूट था जिसको कनिष्क द्वारा खोला गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शक युग की शुरुआत किसने की थी जो कि आज भी भारत सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना शक युग। ठीक है, शक युग की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने, विक्रमादित्य ने, समुद्रगुप्त ने या अशोक ने? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए, कनिष्क ने। ठीक है दोस्तों, कनिष्क ने इसकी शुरुआत की थी शक युग की। इसके बारे में चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो कनिष्क थे ये कुषाण वंश के थे और दोस्तों इनकी जो संभावित जातीय थी वो यूजी थी। ठीक है, इनकी संभावित जो जातीय थे वो यूजी थी। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा यूजी जो है वो चाइना में एक पार्ट है। ठीक है, चाइना के एक पार्ट से दोस्तों ये लोग आए थे भारत में। ठीक है, चाइना के पार्ट से ये लोग भारत में आए थे, लेकिन दोस्तों इनका जो मूल भाषा है वो अज्ञात है, उसका पता नहीं लगाया जा सका है कि इनकी जो मूल भाषा थी वो क्या थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिल के क्लासिक जीवक चिंतामणि निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? ठीक है, आपको यहाँ बताना तमिल के क्लासिक जीवक चिंतामणि निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन ए, जैन धर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाम देवनामा पियादसी भी था? मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध या भगवान महावीर? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन ए, मौर्य राजा अशोक। दोस्तों अशोक का नाम देवनम पियादसी भी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से, सामवेद से, ऋग्वेद से या रामायण से? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन ए, उपनिषद से। दोस्तों जो सत्यमेव जयते शब्द है ये आज भी हमारे स्टेट एम्बलम में, भारत के राज्य के जो स्टेट एम्बलम है उसमें यूज़ होता है। और दोस्तों इसके बारे में चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी को जान लेते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। देखिए दोस्तों, जो सत्यमेव जयते शब्द है ये मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया? मुंडोक उपनिषद से लिया गया। और दोस्तों उपनिषद का अर्थ है वह शास्त्र या विद्या जो गुरु के निकट एकांत में बैठकर सीखी जाती है।
उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, अतः इसे वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा कि उपनिषद को क्या कहा जाता है, वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। मुक्तिका उपनिषद के अनुसार कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, परंतु 10 उपनिषद ही विशेष महत्व के हैं जिन पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। सत्यमेव जयते शब्द भारत के राज्य चिन्ह पर अंकित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं पाया गया था। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना, हड़प्पा स्थलों की जब खुदाई हुई थी तो इसमें से निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया गया था। नालियाँ और कुएं, किला, जलाशय, शिखर वाला मंदिर। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन डी, शिखर वाला मंदिर दोस्तों नहीं पाया गया था हड़प्पन खुदाई में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेपोलियन शीर्षक किसका है। इंडियन नेपोलियन शीर्षक किसका आपको यहाँ बताना, चंद्रगुप्त मौर्य का, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त प्रथम का या हर्षवर्धन का। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल है आप सभी लोगों के लिए, आपको यहाँ बताना कि समुद्रगुप्त जो थे ये किस वंश के संस्थापक थे या किस वंश के राजा थे। ठीक है, तो इसको आप हमको नीचे कमेंट करके बताइए कि किस वंश के राजा थे या किस वंश के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जूनागढ़ रॉक शिलालेख किसके साथ जुड़ा हुआ है। रुद्रदामन के साथ में, बिंबिसार के साथ में, चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ में या गौतमी पुत्र सतकर्णी के साथ में। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन ए, रुद्रदामन के साथ में ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम ईंटों गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था। लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा या मोहनजोदारो। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन ए, लोथल। दोस्तों लोथल जो था यह कृत्रिम ईंटों वाला गोदी था एक, जिसको हम आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड के नाम से भी जान सकते हैं इसको। ठीक है, ये एक डॉकयार्ड था कृत्रिम ईंटों से बना हुआ जो एकमात्र सिंधु स्थल था। और दोस्तों लोथल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियों को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, लोथल जो था ये प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक था, जो कि गुजरात राज्य के भल क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, कहाँ पे ये स्थित था, गुजरात राज्य के भल क्षेत्र में। और दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी लगभग 3700 ईसा पूर्व में, और दोस्तों इसे 1954 में खोजा गया था। ठीक है, 1954 की खुदाई में दोस्तों इसको खोजा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा आयोजित कहाँ पे की थी आपको बताना है। मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में या ताम्रलिप्त में। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन बी, प्रयाग में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम ज्ञात गुप्त शासक कौन था। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच या कुमारगुप्त प्रथम। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन ए, श्रीगुप्त। दोस्तों श्रीगुप्त जो थे ये प्रथम शासक थे गुप्त वंश के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी को जानते हैं। देखिए दोस्तों, गुप्त साम्राज्य जो था एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था, जो कि मध्यकालीन 3री शताब्दी से लेकर 543 ईस्वी तक विद्यमान था। इसने भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत से हिस्से कवर करके रखे थे। ज़्यादातर जो दोस्तों हिस्सा था भारत का, उसको दोस्तों गुप्त साम्राज्य ने कवर करके रखा था। और दोस्तों कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि दोस्तों गुप्त साम्राज्य का जो काल था इसे भारत का स्वर्ण युग भी माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। धम्मपद, वेद, मेघदूतम, दिग्निकाय। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी, मेघदूतम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश में कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों यहाँ पे इसका सही जवाब बताना है। 260 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में, 126 ईसा पूर्व में या 232 ईसा पूर्व में। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन बी, 261 ईसा पूर्व में दोस्तों कलिंग युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और दोस्तों ये किसके द्वारा लड़ा गया था, कौन से मौर्य वंश के राजा के द्वारा, ये अशोक के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, और दोस्तों अशोक ने इस युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था और दोस्तों फिर शांति के दूत बन गए थे। ठीक है, चलिए दोस्तों ये थे हमारे कुल मिलाकर 15 जीके के प्रश्न। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। और दोस्तों और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और दोस्तों नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। और दोस्तों फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।